तो दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था अल्फा बराबर, जो हमें हमेशा रफ वर्क में करना है, क्या, K/C। इससे क्या पता चलता है? और अल्फा मैं बता दूं, अल्फा का मैक्स टू मैक्स वैल्यू क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। कितना हो सकता है दोस्त? अल्फा का वैल्यू मैक्स टू मैक्स 1 हो सकता है, या तो 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा? 100%। बोलो मैं गलत हूं क्या? नहीं। ठीक है। तो अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, तुम बोलोगे हाँ। सी मतलब क्या है? सी मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन है, मोलैरिटी जिसको कहते हैं। तो यहां से एक रिलेशन निकल के आता है, किसके लिए? वीक एसिड के लिए। किसके लिए दोस्त? वीक एसिड के लिए। ये कुछ यूं निकल के आता है, पहले लिख देते हैं। ये निकल के आता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये सब पता होना चाहिए, है ना। लाइन वाला सेंटेंस वाला पूछ लेगा तो तुम लोगों को पता होना चाहिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड, है ना। किसका एसिड मैं बोल रहा हूँ? वीक एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का स्पेलिंग गलत हो गया। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। किसका? वीक एसिड का ही, और क्या? कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। तुम बोलोगे हाँ, ये तो पता चल ही रहा है आपसे। ये हमें पता चल ही रहा है कि अल्फा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक एसिड का, वो उसी वीक एसिड के कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। भाई हाँ या ना? अरे हाँ या ना? बोलोगे हाँ हाँ। सर। ये तो दुनिया वालों को पता है, कुछ नया बताइए। तो हम बोलेंगे ठीक है, नया जानना है तो आओ एक सवाल करो। लो ममता, सॉल्व सॉल्व करो इसको, चलो। सभी लोग इसको सॉल्व करें जल्दी से। सवाल एकदम सही है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ। ओ शिट। क्या हुआ सर? हम्म। सर इतने सॉल्व करो। जल्दी जल्दी आप खाना खा रहे हो? अरे खाना नहीं खा रहे, फ्रूट सैलड खा रहे हो। हाँ। हाँ हाँ। आप वजन कम करने वाले हो ना? वजन भी कम करेंगे और दिमाग भी। चलो जल्दी से करो भैया इसको सॉल्व। नहीं सर नहीं, दिमाग मत करो कम। अरे सॉल्व तो करो, कितना आंसर आया? हम आवाज कर जाएंगे फिर। देखो ना, इजी इजी सवाल पूछा जा रहा है तो सॉल्व नहीं हो रहा। क्या मृणाली, तुमसे भी सॉल्व नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है सर, लेकिन आपका गाना ओ हाँ। बड़ा अच्छा। गाइए तो थोड़ा। सुनो, तुम पहले अपना आंसर का गाना सुनाओ, ठीक है? सर रिकॉर्डिंग चल रही है, देखो ना उसको, इतने भी तमीज नहीं है। भाई तुम अपना आंसर निकालो ओमकार। इसकी कितना उछल तमीज कूद तो मचा। चली जाती है। कमीज नहीं है, कमीज नहीं है भाई। कमीज, सॉल्व तो करो। कमीज कह रही है सर, देखो, देखो बदतमीज। सॉल्व। अपने पास कुछ कुछ डेटा गिवन है। नो ओमकार, इधर देखो। अपने पास कुछ कुछ डेटा गिवन है, क्या है? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ, तुम बोलोगे सर आयनाइजेशन कांस्टेंट तो हम पढ़े ही नहीं है, ये क्या बवाल है? भाई आयनाइजेशन यानी जब आयन में कोई चीज टूट जाता है, H+ में, OH नेगेटिव में, तुम बोलोगे अरे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखना चाहिए ना। हाँ लिखना तो चाहिए, बट
उसने लिखा आयनाइजेशन कांस्टेंट, अल्फा को ही लिख दिया। कितना? 1.7 इंटू 10 का पावर -5। मुझे ये बताओ, ये 5% से कम है या ज्यादा है? जल्दी से बताओ, कॉमन सेंस क्या कह रहा है? 5% से कम है। बहुत कम है। कैसे? कम है। 1.7 अपॉन 10 के नीचे 5 बढ़, इतना है, बहुत कम है भाई। 5% से तो ये बहुत कम है। ठीक है, तो ये 5% से कम है अल्फा। और क्या दिया है? और क्या दिया? H+ का कंसंट्रेशन भी दे दिया है ब्रुनाली, एंड कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज इतना इंटू इतना। ठीक है, H+ का कंसंट्रेशन दे दिया। हम्म। ठीक, कितना दिया? 3.4 इंटू 10 का पावर -4। पूछ क्या रहा है हमसे? फाइंड आउट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। अच्छा, इनिशियल कंसंट्रेशन यानी सी पूछ रहा है, एसिड। तुम बोलोगे अरे सर ये तो फॉर्मूला हमको पता है। फॉर्मूला जब हम 5% से कम का होता था तो कुछ यूं बवाल करते थे, के ए और ये सी। सी एक्चुअली ये वही होता था, एसिड का कंसंट्रेशन। हम बोलेंगे अरे हाँ तुम लोग तो सही आदमी हो। तो H+ का कितना दिया वैल्यू? 3.4 इंटू 10 का पावर -4। इसको मैं पावर 2 कर देता हूँ और इसका मैं रूट हटा देता हूँ। तुम बोलोगे ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। कर दे क्या? तो के ए की हाँ जगह सर। वैल्यू डाल देता ना। के ए का क्या वैल्यू? के ए का वैल्यू 1.7 इंटू 10 का पावर -5 इंटू सी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 3.4 इंटू 3.4 इंटू 10 का पावर -8 इज इक्वल्स टू 1.7 इंटू 10 का पावर -5 इंटू सी। इससे सी। काटो इसको, कितना? 17 दूना 34, दो टाइम 34 दूना 68, तो 6.8। ये 6.10 का पावर -5 ये कट जाएगा तो -3। तो 6.8 इंटू 10 का पावर -3 इज इक्वल्स टू। इजी? बोलो। हम्म। इजी सर। क्या मित्रों, इजी था या बहुत इजी था? इजी। ममता, आर यू इजी? आई एम वो नॉट कहाँ इजी से? सर। इजी आता है ना वो, वुलन कपड़ों को धोने के लिए। चलो, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं वो चीज ही है। ठीक है, ओके, इधर आओ देखो। सर, ओमकार को बोलो ना वो स्टेटस से निकालने के लिए वीडियो। मैं करता हूँ ए, उस पर डिस्कशन, पहले आओ कुछ इधर आओ, कुछ बातें कर ले। नहीं जल्दी आओ, करना। मैं अभी बात करने वाला हूँ कॉमन आयन इफेक्ट। वेट वेट वेट, कॉमन आयन इफेक्ट। सर गाना बहुत अच्छा डाला है उस पे, छोटा बच्चा हाँ, समझ के ना कोई। अरे भाई ये तो पढ़ाई कर लो। ओमकार, पढ़ाई तो कर लो। इसके बाद लास्ट में करेंगे ना उस पर डिस्कशन। मान लो एसिटिक एसिड है, ये वीक एसिड है। ठीक है, तो ये कैसे टूटेगा? ऐसे टूटेगा ना? अरे हाँ ना बोलो ना। ऐसे टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल ऐसे ही टूटेगा। अब ध्यान से सुन लो। हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए, हम बोल रहे हैं मान लीजिए कि 2 मोल H+ आयन इसमें इन्वॉल्व है इक्विलिब्रियम पे। मान लो ये कहानी ही चल रहा है एट इक्विलिब्रियम। लो, चलो मैं इसको सवाल के फॉर्मेट में देता हूँ और पूछ लूंगा। बोलोगे ठीक है, पूछ। क्वेश्चन: if 2 mole of H+ involved in above equilibrium reaction, इन्वॉल्व या एडेड में लिख सकता हूँ, एड लिख देता हूँ, एडेड। ऑप्शन है इक्विलिब्रियम शिफ्ट, इक्विलिब्रियम EQ में लिख देता हूँ, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड बैकवर्ड डायरेक्शन। ऑप्शन बी, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड फॉरवर्ड।
ऑप्शन सी, रिमेन अनचेंज्ड। ऑप्शन डी, हमसे ना हो पाएगा। है ना? बोलो भाई। हमसे ना हो पाएगा। गुड, करेक्ट। तुमसे ना हो पाएगा। कांट से। सर इक्विलिब्रियम रिमेन अनचेंज। चलो अब वो सब अनचेंज्ड और अनचेंज्ड छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, ली चैटिलियर प्रिंसिपल नाम का कोई चीज हम बताए थे, तुम बोलोगे हाँ, और मैंने वहां पे ये चीज बताया था ली चैटिलियर में, जो चीज बढ़ाएगा ना वो, उस चीज को तुम घटा देना, बस और कुछ नहीं करना है। तो हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूं कि मैं एच प्लस बढ़ा रहा हूं, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा। अब इसको घटाना है तो क्या करना पड़ेगा, तुम जल्दी से इसको बैकवर्ड। बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाओ, इधर इसके साथ रिएक्ट करके ये बनवा दो। भाई इसको बढ़ा रहे हैं हम, तो तुम इसको घटा दो ऐसे करके, भाई इधर ही ले जाओगे हाँ ना, इसके साथ जल्दी से रिएक्ट करके ये बना दोगी, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड थोड़ा शिफ्ट होने लगे। अरे मृणाली, हाँ, ममता, फिर माया, ना बोलो भाई। सर फर्स्ट वाला है ना फिर। हाँ, अब तो आंसर ही बता दिए, तो अब क्यों उछल कूद मचा रहे हो? याद आ रहा, ली को मैंने चैटिलियर। बताया। हाँ मैंने बताया आया। सर। वो जो बोलेगा ना, ममता, जो भी बोले वो तुमसे, तुम ठीक उसका उल्टा करो, वो तो तुम करती भी हो, लेकिन यहाँ भी उल्टा करो। तुमसे जो भी कुछ बोले, ठीक उसका उल्टा करो। समझ आया? हाँ सर समझा। वो बोलेगा कि भाई एच प्लस बढ़ाएंगे, तो तुम बोलोगे हम तो घटाएंगे। वो बोलेगा हम एसिटिक एसिड बढ़ाएंगे, तुम बोलना हम तो घटाएंगे। ठीक है मृणाली, क्या ये सही बात है? हाँ हाँ सर, उसने तो वही बताया था। अब जरा अपना कॉमन सेंस बताना। अब कॉमन आयन इफेक्ट अभी मैं पढ़ा दूंगा इसी क्वेश्चन में, और तुमको पता भी नहीं चलेगा कॉमन आयन पढ़ लिया। ठीक है, ध्यान से सुनना। मान लो मैंने H प्लस आयन बढ़ाया, एकदम ध्यान से सुनते जाना, और मुझे इसमें जवाब चाहिए। जो म्यूट रहेंगे उनसे मैं फिर नाराज रहूंगा। इधर देखो, H प्लस आयन मैंने बढ़ाया, तो तुम बोलोगे सर ये H हाँ। प्लस जल्दी से रिएक्ट करके एसिटिक एसिड बनाएगा, इसमें कोई दिक्कत? हम्म। बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताओ, इक्विलिब्रियम थोड़ा सा बैक तो शिफ्ट होगा। क्या एसिटिक एसिड पहले मान लो 5 H प्लस लूज कर रहा था, तो क्या अब वो 5 H प्लस लूज करेगा? नहीं। नहीं। तुम बोलोगे सर एक तो इस पूरे रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे मेंटेन होना है, ये आप पहले ही से H प्लस बढ़ा चुके हो, तो फिर ये अपना H प्लस क्यों बढ़ाएगा? वही। हम्म। भाई ये H प्लस ऑलरेडी कंसंट्रेशन में बढ़ा है, और ये चाह रहा है कि हम रिएक्ट करके जल्दी ये बनाए। तो अगर ये पहले 5 टूट रहा था, हो सकता है अब ये 3 टूटेगा, है ना? क्योंकि ये जल्दी जल्दी बन रहा है, ये जल्दी जल्दी बन रहा है। ठीक है, क्योंकि H प्लस ऑलरेडी यहाँ पे ज्यादा है, तो ये कम टूटेगा इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, और ये कम ही ऐसा कुछ बनाएगा। समझ में आया? मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी सॉल्यूशन में, वीक एसिड का सॉल्यूशन खास करके मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, या वीक बेस में, वीक एसिड या वीक बेस में अगर H प्लस आपने ऊपर से डाल दिया, OH नेगेटिव ऊपर से डाल दिया, या कैसे भी बढ़ गया, कैसे भी बढ़ गया, पानी की वजह से, किसी की भी चीज से की वजह से बढ़ गया, तो ये जैसे पहले जितना टूटता था ना, 5% टूटता था, 10% टूटता था, तो वो अब उतना नहीं टूटेगा, उससे थोड़ा सा कम टूटेगा। बोलो, बताओ, समझ में आया? बस इतना कहना चाहता हाँ ठीक है सर। थोड़ा सा बस कम टूटेगा, क्योंकि पहले से H प्लस होता है, और ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इक्विलिब्रियम। अच्छा हाँ, ये कॉमन आयन इफेक्ट इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन में ही होगा, ये नहीं कि आंख मूंदे और कहीं भी लगा दिया, ना 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 ना, सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा। कहाँ पे होगा? इक्विलिब्रियम, इसलिए मैंने एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम लिख दिया। चलो मैं इसको बक्से में कैद कर देता हूँ, नहीं तो तुम लोग भूल जाओगे। बोलो, कोई दिक्कत है हम्म। क्या? नहीं। इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए वो क्या करता है, वैसा काम करता है। तो तुम लोग बोलोगे सर इसको लिखवा भी देते इंग्लिश में, तो कृपा हो जाता, है ना? इंग्लिश आओ में कृपा नहीं। करें, हिंदी में लिखवा दें या हम्म। इंग्लिश में? हिंदी में। हिंदी में भी लिखवा देते हैं, रुको। हिंदी वाला लेकिन अच्छा लगता है, नहीं उसमें फील आ जाता है।
हाँ, हिंदी वाले अच्छा लगता है। और लगता है कि हाँ भाई समझ में आया कुछ। हाँ सर, वही लगता है। जैसे मैं तुम लोगों का कभी कभी टेस्ट लेता हूँ, टेस्ट से रिलेटेड कुछ कुछ एरर आ रहा है, तो अब मैं दूसरे इन्वॉल्व प्लेटफॉर्म पे लूंगा। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ सॉरी 2 बार हो गया, सुनो तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब मैं टेस्ट लेता हूँ तो तुम देखते हो कि हमेशा मैंने देखा है ओमकार का ग्राफ ऊपर रहा है, ठीक है, ओमकार का नंबर अच्छा आता है, मैं ये बोल रहा हूँ। तो होता ये है कि ओमकार चीटिंग करके एग्जाम दे, मृणाली पढ़ के एग्जाम दे, योगेश दादा पढ़ के एग्जाम दे, कोई कैसे भी दे, उससे उस सॉफ्टवेयर को कोई लेना देना नहीं। उसने देखा कि भैया कितना इसने टिक सही किया है, बस नंबर दे दो। वही कहानी होता है कॉमन आयन में, H+ या OH नेगेटिव आया कहां से, उससे कोई लेना देना नहीं है भाई, आ गया ना बस हो गया। अब हम उतना टूटेंगे ही नहीं, अल्फा क्या हो जाएगा, डिक्रीज। समझ में आया, वो कहानी है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओमकार कहाँ से आंसर देता है, आंसर देता है बस हो गया खत्म। क्या सर? अब वो अलग बात है, वो बाद में बर्बाद हो जाएगा, बट अभी के लिए तो ठीक है सर, ना। हम्म। सर क्या हम्म। बोल रहे थे? मुझे कॉल आया था। मैं बोल रहा था कि H+ या OH नेगेटिव आयन कहाँ से आता है, उससे ये कोई क्वेश्चन फर्क है नहीं क्या? पड़ता अगर। हाँ, ये क्वेश्चन है? अरे कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में लिख रहे हैं, नहीं, हाँ, ये लिख रहे हो सर? हिंदी में इसीलिए मैंने लिखने वाले थे। लिख देंगे, वो भी लिख देंगे। इफ कॉमन आयन इन्वॉल्व इन इक्विलिब्रियम ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको प्यार से अल्फा बुलाते हैं, ऑफ वीक एसिड और वीक बेस डिक्रीसेस। ममता कुछ पढ़ाते हैं तो समझ वमझ में भी आता है कि नहीं आता है, या बस मूर्ति बन के आता है, बैठती हो? आता है। पता नहीं क्या आता है। रीजन क्या है इसका? ड्यू टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो तुम जो अपने भाई से मॉड्यूल वॉड्यूल लेके आई हो, वो सॉल्व करके देखी, पूरा सॉल्व हो गया होगा। दिमागी चल मॉड्यूल नहीं रहा एक भी नहीं होगा। किया। और वैसे मैं बहुत सारे बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं, उनको रिकमेंड करता हूँ कि ऐसे वैसे इधर उधर का कोई भी मॉड्यूल सॉल्व ना करो। अब देखो ममता को बुरा लग सकता है, बट इसके पीछे लॉजिक है मेरा। क्या लॉजिक है हाँ पता है? सर, क्योंकि बुरा नहीं, क्योंकि उसमें ना बहुत एक्स्ट्रा सवाल है जो। इररेलेवेंट क्वेश्चंस दिया रहता है जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है ना। मैं हम्म। जब यहाँ पे पढ़ाता रहता हूँ, जैसे मैंने तुम्हें बताया अभी, IIT के लेवल का क्वेश्चन मैंने बोला ये क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन एक करवाने में कोई बुराई नहीं, करवा दी, है ना। तो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, इसीलिए इररेलेवेंट चीजें पढ़ के कोई फायदा नहीं होता है। तो इस चीज को दिल पे मत लेना, ममता, है ना। दिमाग पे लेना। हाँ जाने दो ठीक है। सर, बहुत खुश है वो, जाने दो। भाई, अपने को जो जरूरत है वो पढ़ेंगे ना, नहीं तो पढ़ने के लिए तो तुम अभी PhD कर लो, वो अलग बात है, लेकिन उसका कोई फायदा होगा नहीं। क्यों, उसका कोई फायदा नहीं होगा। सर हम्म। आपने नाम की तो पीएचडी अभी से दी है ना। ये तो है। पीएचडी होल्डर। हम्म। लगे झाड़ और चढ़ो नको ममता। एक सवाल दिया जाएगा, लिख लिए जल्दी से। हाँ। हो गया। यस। आओ एक सवाल, एक सवाल ऐसा भी। ऐसा भी। ऐसा। ऐसा। लिख के दोगे आज सर? हम्म। लिखे हुए नहीं है?
नहीं। और कितना खटपट खटपट कर रहे हो भाई, किसकी तरफ से आ रहा है? मेरे ही। नहीं मत करो खटपट, रिकॉर्डिंग में गड़बड़ हो जाता है। इधर देख लो, एक है एसिटिक एसिड CH3COOH। हमने इसमें क्या किया, ध्यान से सुनो, ये एसिड पहले से था, समझ में आया? हमने इसमें क्या किया, ऊपर से मिला दिया फॉर्मिक एसिड। क्या मिला दिया? फॉर्मिक एसिड, HCOOH। मैं जल्दी से ये कंप्लीट करवाऊंगा इक्विलिब्रियम, इसके बाद मतलब रिडॉक्स विडॉक्स, मतलब फिजिकल जल्दी से कंप्लीट करवा के ऑर्गेनिक में चलेंगे, क्योंकि हम्म। इनऑर्गेनिक तो इजी है, इनऑर्गेनिक तो लगभग करवा दिए हैं। तो HCOH हमने मिक्स किया है एसिडिक एसिड के सॉल्यूशन में, ऐसे मैं लिख देता हूँ, एक सेकंड रुको। HCOOH is mixed in CH3COOH solution। तो अब ऑप्शन बताओ। अल्फा ऑफ बोथ डिक्रीजेस, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, अल्फा ऑफ CH3COOH डिक्रीजेस। तीसरा ऑप्शन, अल्फा ऑफ HCOOH डिक्रीजेस। चौथा ऑप्शन, बताओ। जल्दी बोलो। सर सर बी वाला। बी। हाँ बाकी लोग बताएं। मुझे एक बात बताओ, जब सिर्फ एसिटिक एसिड था तो क्या ये कुछ इस प्रकार से टूटा होगा? हाँ सर। तुम बोलोगे हाँ। यस योगेश, यू आर राइट। और जब हम फॉर्मिक एसिड मिला दिए HCOOH, HCOO नेगेटिव, तो मैं बोल रहा हूं पहले ये X टूटा और मान लो ये Y टूटा, लेकिन फॉर्मिक एसिड के लिए H प्लस कितना है? फॉर्मिक एसिड के लिए H प्लस अभी भी Y प्लस X है, और इसके लिए भी X प्लस Y। मैंने क्या बोला, H प्लस आ कहां से रहा है कहां से नहीं आ रहा उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इस इक्वेशन के लिए अब इसको लगेगा H प्लस हमारे पास ये वाला Y और ये वाला खुद का X, तो इसको H कितना दिखेगा, X प्लस Y। इसको H कितना दिखेगा, इसको Y प्लस X। इसका वाला भी इसको दिखेगा, भाई उसी सॉल्यूशन में ये भी घूम रहा है ना, तो इसको दिखेगा अरे यार हम मेरे पास तो y था लेकिन x भी आ गया तो y प्लस एक्स। इसको दिखेगा अरे मेरे पास तो x था y भी आ गया तो x प्लस वाई। समझ में आया? तो इसका भी अल्फा डिक्रीज हो जाएगा, इसका भी अल्फा डिक्रीज हो जाएगा। योगेश दादा का आंसर सही है, अल्फा डिक्रीज कर जाएगा। तो बोलो समझ आया? हाँ तुम सर। बोलोगे। अब बात करते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू वीक एसिड या वीक बेस, उसके बारे में। ये लास्ट टॉपिक है, हमको तो और पढ़ाने का मन था बट ठीक है कोई बात नहीं। सर 10 मिनट है, 10 मिनट में हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, 8 मिनट वेट करना होगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड वीक बेस, इसके बाद 12 बजे मिलेंगे, ठीक है? सर 1 बजे ना?
ते काय कर तेवढी राहिलेली भेंडी कर आता. रिलेटिव स्ट्रेंथ पहले मुझे लिखने दो ऑफ टू वीक एसिड। ये होता है H प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड 1 अपॉन H प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड 2। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C1 अल्फा 1 अपॉन C2 अल्फा 2। तुम बोलोगे ये सब हमें पता है ना, या तुम ये भी लिख सकते हो K1 C1 Ka है ना, वो Ka वाला है, समझ रहे हो ना? अरे यार, समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है, OH नेगेटिव का भी मैंने बताया ना, जैसे H प्लस निकालते हो सेम OH नेगेटिव, सेम वैसे ही। तो अगर मैं लिखना चाहूँ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू वीक बेस, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? OH नेगेटिव ऑफ बेस 1 OH नेगेटिव बेस 2। इसका भी क्या लिखेंगे? C1 अल्फा 1 अपॉन C2 अल्फा 2, या इसका भी क्या लिखोगे? K1 C1 अपॉन K2 C2। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर खत्म, मतलब ये क्लास समाप्त हो गया। सवाल निकाले, हाँ जल्दी बोलो, हाँ निकाले। आओ, एक सवाल लो। ये वाला आई थिंक हमने कर लिया है ना? ये वाला करो, जल्दी करो। फाइंड आउट स्ट्रेंथ ऑफ 10 रेस्ट टू पावर माइनस 2 मोलर एसिटिक एसिड एंड 10 पावर माइनस 1 मोलर फॉर्मिक एसिड। Ka ऑफ इतना एंड इतना इज गिवन। बताओ, इजी है, मैं ही कर दूं क्या, या कर लोगे? होमवर्क दे दें? हम्म हिंट दे देते हैं, हिंट लो, इधर लिख लो HCOOH, इधर लिख लो CH3COOH। ठीक है, क्या क्या गिवन है किसका? इसका Ka गिवन है, फॉर्मिक एसिड का कितना है, स्ट्रेंथ ऑफ इतना एंड इतना, इसका कंसेंट्रेशन कितना है 10 रेस्ट टू पावर माइनस 1, इसका C का वैल्यू कितना है 10 रेस्ट टू पावर माइनस 2, इसका Ka का वैल्यू। फाइंड आउट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ 10 रेस्ट टू पावर माइनस 1 मोलर CH3COH and 10 रेस्ट टू पावर माइनस 9। Ka ऑफ इतना एंड इतना, Ka ऑफ CH3 इतना है 1 इंटू 10 का पावर माइनस 5, इसका 1 इंटू 10 का पावर माइनस 4। अब निकाल लोगे ना, सब वैल्यू तो दे ही दिया, निकाल लोगे? मैं निकालने वाला नहीं हूँ, निकाल लोगे या बता ही दे? निकाल लेंगे सर। निकाल लेना, ठीक है, ये निकाल लेना, मैं इसे हटा देता हूँ। ये होमवर्क ले लो, ये वाला, ये हो सकता है सॉल्व, कोशिश करना। ठीक है, नहीं हो तो हम्म वैसे मुझे बता देना, हाँ कोशिश करने में कोई बुराई नहीं। ठीक है, ये वाला देखो, ये वाला भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये वाला देखो, ये वाला भी सॉल्व हो जाएगा। ये वाला देखो, ये हंसते खेलते सॉल्व हो जाएगा, है ना? ये वाला भी सॉल्व हो जाएगा, सब सॉल्व हो जाएगा। तो ये सारा मैं होमवर्क दे देता हूँ और मैं अपलोड कर देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।
ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।